देख सकती है, ना सुन सकती है, ना वो हिल सकती है। मेरी बेटी ने बहुत हिम्मत की, मेरी बेटी हार गई है। प्लीज मिलके कुछ खड़े हो और ताकि किसी और की बेटी ना जाए यार। मुल्क भर में पब्लिक अस्पताल गैर मेयारी और प्राइवेट अस्पताल सोने की काने बने हुए हैं। हमारे मुल्क में अस्पताल और इलाज मुआवजा एक कारोबार बन चुका है जो किसी बदकिस्मती से कम नहीं है। पब्लिक अस्पतालों का चलना और मेयारी होना तकरीबन नामुमकिन है, मगर यकसा निज़ाम की दावेदार हुकूमतें इस शोबे में भी वीवीआईपी कल्चर को कमज़ोर करने के बजाय हमेशा इसे मजबूत करती रही हैं। इलाज आज इलाज से ज़्यादा ब्लैकमेलिंग और मुनाफाखोरी का अजब घोरक धंधा बन चुका है, जिसकी पुष्टपनाही हमारा निज़ाम खुद करता है। इन्हीं प्राइवेट अस्पतालों में एक और कैटेगरी भी है, जहां ऐसे अस्पताल हैं जैसा कराची का दारुल सेहत है, जहां मरीज का दर्द बढ़े तो इनका बिल बढ़ता है, जहां मरीज एक इंसान नहीं बल्कि एक कस्टमर है, और जहां इन दर्द और तकलीफ के सौदागरों का तूती बोलता है। ये खुदा की ज़मीन पर वो झूठे खुदा हैं जिनके सामने हमारा निज़ाम सजदारेज है। इसीलिए जब दारुल सेहत के चेहरे से नन्ही निशवा ने पर्दा खींचा तो मालूम हुआ कि ये दरअसल दारुल सेहत नहीं बल्कि दारुल मौत है। यहाँ आने वाले मरीज अपनी जेबें पूरी तरह खाली होने तक यरगमाल होते हैं, और अगर बिल अदा करने से पहले मर जाएं तो उनकी लाशें बंदी बना ली जाती हैं। आज मासूम निशवा की मौत और इसके बाप कैसर की हिम्मत ने इन झूठे खुदाओं को ललकारा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं एंड तक लेके जाऊंगा इन्हें। और ये झूठे खुदा हमारे बदबूदार निज़ाम के पीछे छुपे बैठे हैं। वही निज़ाम जो तमाम कानूनों कवायद की तशरीह इन्हीं दर्द के सौदागरों की ईमा पर करता है। अगर ऐसा नहीं था तो क्या वजह थी कि सूबाई हेल्थ केयर कमीशन ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में मासूम निशवा की मौत के बाद भी और अस्पताल की गफलत साबित होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ अस्पताल पर 5 लाख रुपए का जुर्माना किया, और पुलिस ने निचली सतह के 2 या 3 अफराद को गिरफ्तार करके मामले को दबाने की कोशिश की। इन मौत के सौदागरों को खुली छूट दी। इस निज़ाम ने इतना ही नहीं किया बल्कि जिस बच्ची को मार दिया उसके बाप को डराया, धमकाया, खामोश रहने और किसी किस्म की कार्रवाई ना करने के लिए उस पर भरपूर दबाव डाला। तमाम चीज़ों से हट के मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि नुकसान आपका होगा या जितने लोग खड़े हैं किसी का नुकसान नहीं होगा। लिहाजा बहुत अच्छी तरीके से कानून आपका साथ देगा, आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। ये अस्पताल किस तरह कायम होते हैं और किस तरह चलाए जाते हैं, ये सब बहुत खुफिया मामलात हैं। पैसे बचाने के लिए नाकिस अमले को नौकरियों पर तैनात किया जाता है। ये ज़मीनों पर कब्जे करते हैं और सड़कों और नालों को भी नहीं छोड़ते। इन अस्पतालों में ख़वातीन की इस्मत दरी तक रिपोर्ट होती रही, मगर हमारा निज़ाम इनका तहफ़्फ़ुज़ करता रहा। हेल्थ केयर कमीशन ने मामले को दबाने की कोशिश की, पुलिस ने मामले को दबाया, मगर वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर दारुल सेहत को ताहुक्म सानी नए मरीज लेने से रोक दिया गया है और कहा गया है कि यह अस्पताल सील कर दिया गया। मगर हमारा निज़ाम अब भी इस अस्पताल के करते धरतों को अपनी आगोश में तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। अब ये जो मैं इंक्वायरी कमीशन, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन की बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। मैं पर्सनली मजबूत आदमी हूँ, लेकिन मैं मजबूर आदमी भी हूँ। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये किसी जज की निगरानी में बनाई जाए जो खुद इस सिस्टम को सही करे। इन पे भरोसा नहीं किया जाता। क्यों? ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन का फेलियर है। इस तरह के अस्पताल गैर कानूनी और गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस रहते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश यही है कि इनका ये रवैया और ये रुख और ये चेहरा और इनकी क़ुव्वत और इनकी
पुश्त पनाही को खोलकर बयान करती हैं और पूछें कि आप किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और आप किस तरह एक टीचिंग अस्पताल या एक टर्शरी केयर अस्पताल कहलाए जाने के मुस्तहिक हैं। कौन बता सकता है? बता कौन सकता है? भाग क्यों रहे हैं आप? जवाब दीजिए ना भाई, जवाब दें। कौन है जवाब देने के लिए? कौन है जवाब देने के लिए? इस तरह शोर करने से क्या होगा सर? तो क्यों भाग क्यों रहे हैं? बहस कर रहा है, वो उसका काम ही नहीं है सर। काम ही नहीं है जब वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते। कौन है भाई आपका स्पोक्स पर्सन? कौन है यहाँ पर? जो भी है आपसे बात नहीं। कौन है स्पोक्स पर्सन? कौन है? कैसे नहीं करेगा भाई? आवाम के लिए खोला है आपने, आवाम से पैसे कमा रहे हैं, तो आप इतना गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर रहे हैं। मैनेजमेंट में कौन है भाई जो बात करने वाला है? आप पैसे ले रहे हैं भाई, पब्लिक से पैसे लेते हैं, कारोबार कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विस बताए ना क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? वो तो आपको बता दिए, किसी ने नहीं बताई भाई, उसी के लिए आए। आपका वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम कहाँ है? वो सारी चीजें आपको दिखा देते हैं। आपको दिखाऊं शिकायत कमीशन बनी हुई है, वो आके देखेंगे। वो मैं मुझे सिर्फ चंद जवाब चाहिए तो आप दे देंगे। तो ये कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, ना इनके पास प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद है, ना प्रॉपर पार्किंग मौजूद है, जिसकी वजह से लोगों को सामने से गुजरने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये जानते हैं कि किसी सवाल का जवाब देना इनके लिए ज़रूरी नहीं है। ये इतने बाअसर हैं कि कोई इदारा, कोई कानून, कोई ज़ाब्ता इन्हें नहीं रोक सकता, चाहे इन्हें वक्ती तौर पर बंद होना पड़े, अपने चंद कारकुनों को वक्ती तौर पर हवालात भेजना पड़े, वक्ती तौर पर वकीलों की फ़ीस अदा करनी पड़े। ये इस पूरे निज़ाम के माई बाप हैं और इस हकीकत को कैमरे के सामने साबित करने के लिए हमने वहाँ तक अपने कैमरों के साथ इस अस्पताल में दाखिल होने की कोशिश की जहाँ तक उन्होंने गैर कानूनी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया हुआ है। जहां फुटपाथ होना चाहिए था वहां इनका दरवाज़ा है, जहां सड़क होनी चाहिए थी वहां इनकी पार्किंग है, जिसके ये पैसे भी वसूल करते हैं। और यहां इनका वो अमला जो माजी में मीडिया और तीमारदारों को मारता पीटता रहा है, हमारे सामने भी खड़ा हो गया। यहाँ पे लीगल खड़े हुए भाई, अंदर आपकी जगह ही नहीं है, आपकी जगह ही नहीं है, आपकी जगह हमारी बॉर्डर है, आपकी जगह नहीं है ना। आप जिम्मेदार आदमी को बुलाएं किसी। नहीं, जिम्मेदार मैं ही हूँ, मैं यही खड़ा हूँ। धक्के नहीं देना, समझे? हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, लगाओ बनाओ, आप लोग आ जाए, आप जिम्मेदार आदमी को बुलाएं। आपकी जगह नहीं है, आपने कब्जा किया है, कब्जा किया है आपने यहाँ पर। यहाँ ये वसीम अख्तर को नजर नहीं आएगा, ये कब्जा नजर नहीं आएगा, ये कब्जा है यार। आप धक्का देने आप हाथ हटाएं, आप दूर हटाएं। आप अंदर नहीं आए सर, अंदर वो है भाई, ये कब्जा है आपका, ये कब्जा है आपका। मस्जिद तक पे कब्जा किया हुआ है यार, नाले में बनाई हुई है मस्जिद आपने। आप बाहर आए भाई, वो बंदा बताएं जो इसका जवाब दे सकता है। किस चीज का जवाब लेना चाह रहे हैं सर? ये आपका पूरा सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम जो है, इसमें बहुत सारी खराबियां मौजूद हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो जवाब दे दें। देखिए ये हॉस्पिटल है, इसमें पेशेंट्स हैं। आप छुप जाएंगे, सामने नहीं आएंगे, अपने बंदे को एक दिन पहले फारिग कर देंगे जो मीडिया को डील करता है, उसके बाद नया बंदा लेकर नहीं आएंगे, दूसरे लोग कहेंगे हमें कुछ पता नहीं है और मामला दब जाएगा। उधर आप रिश्वत नहीं खिला देंगे क्योंकि आपके पॉलिटिकल कनेक्शन हैं। देखें इस बारे में मैं कुछ नहीं तो हम अब फिर इसमें क्या जिम्मेदारी है हमारी? फोन पे बात करके भाई आप लोगों से पूछा, कह रहे हैं जी मैं आपको बताता हूँ, बताने के बाद गायब है भाई। आप असिस्टेंट मैनेजर, मैं भी यहाँ पे हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में, ये हमारे जो है कर रहे हैं। ये मस्जिद भी आपने बनवाई है। पूरे शहर में जगह घेरने का बेहतरीन तरीका है कि जो जगह मुश्किल से घेर रही हो वहाँ मस्जिद बना दो। ये अस्पताल के कॉर्नर पे भी मस्जिद बनी हुई है और ये नाले तक पे बनी हुई है मस्जिद। ये जगह घेरी हुई है, सामने की सड़क, इनके पास पार्किंग नहीं है, इतना बड़ा अस्पताल है, पार्किंग इन्होंने अपनी नहीं बनाई, गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, लोग नहीं गुजर सकते वहाँ से। इसके अलावा मैंने इनसे जाके पूछा था कि जी आपका वेस्ट मैनेजमेंट का क्या सिस्टम है, इनके पास जवाब नहीं है। ये यहाँ का कचरा निकाल कर किस कचरा कुंडी में डालती हैं और वो शहरियों को कहाँ तक इन्फेक्ट करता है हमें नहीं पता। इनके अपने मेयार क्या हैं, पैरामेडिक्स के हवाले से, डॉक्टर्स के हवाले से, वो आप देख चुके। एक बच्ची का केस आपके सामने आया है, ऐसे दसियों केसेस आपको, आप यूट्यूब पर एक बार दारुल सेहत लिख के सर्च करें, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, मगर इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। ये जगह जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ, मेरे पास इसके नक्शे मौजूद हैं, मैंने देखा है, ये सब घेरी हुई जगह है, इनके ये प्रीमिसेस नहीं है। कैंटोनमेंट बोर्ड इस पर आंखें बंद किए क्यों बैठा है? जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मेयर को कि आप हर जगह जाकर कार्रवाई करें, तो ये जगह क्यों बची हुई है? सिर्फ गरीबों के घर और दुकान क्यों हैं, ये क्यों नहीं है? भाई
मेयर हर जगह जाके गिरा रहा है। यहाँ कोई मर जाए, कोई जिए, किसी का कुछ भी हो, इधर कोई देखने वाला ही नहीं है। भाई कैसे करेंगे? पॉलिटिकल फिगर का ओनर हैं जो इनके, आमिर चिश्ती साहब जो यहाँ इलेक्शन में भी खड़े हुए थे, हाईली तरीके से यहाँ पर कंटेनमेंट वाले। ओ भाई, आपकी जगह नहीं है भाई, ये कब्जा है भाई, ऐसा अलाउ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कब्जा है, आप गलत खड़े हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं। आपने लोगों की जगह घेरी हुई है यार, ये कम से कम भी फुटपाथ की जगह है जिस पर आपने ये लगाया हुआ है। आप इलीगल काम कर रहे हैं, आप कैसे रोक रहे हैं यहाँ पर चलने के लिए? फुटपाथ मेरा हक है। ये 3 फीट के बाद कहाँ है आपका फुटपाथ? हटाएं इसको भाई, ये आपने फुटपाथ की जगह पर लगाया है। ये बैरियर आपका फुटपाथ की जगह पर है, ये आपकी जगह नहीं है, ये आपने क्यों लगाया है यहाँ पर? यार ये कोई आज का नहीं लगा हुआ, गलत किया है, नहीं लगा हुआ। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हटाएं इसको आप। तो जिन्होंने हटाना है वो हटाएंगे, ये हम नहीं आप हटा घेरेंगे जगह, ये घेरा हुआ नहीं है। मस्जिद घेरी हुई है आपने, ये घेरा हुआ नहीं, नाले पे बनाई हुई है। आए दिखाऊंगा आपको यार, आप बात को देखें, आप दिखाऊंगा मैं आपको। आप देखिए, 2 बातें कर मैं 2 बातें नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ। आप लोग बासर लोग हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई असर की बात नहीं है, बात सारी ये भाई, है। ये मेरा राइट है यार, फुटपाथ कहाँ है यहाँ का? तो आपके राइट को कौन डिनाई कर रहा ये है? क्यों रोक रहे हैं मुझे भाई? ये रोक नहीं रहा। देखिए क्या कर रहा है? ये हीट अप हुआ है, इसलिए मैं समझता हूँ आप हीट अप हुआ तो हटाएं, आपके सुनेगा ना, हटाएं आप। एक सेकंड जाके किससे बात करें? भाई बात ये है, मेरी बच्ची भी यहाँ पे एडमिट थी, मैं भी यहाँ पर था। उस वक्त मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम में डाला गया था। मुझे ये कहा गया था जब वो हुई, उसके बाद ये कहा कि ये आईसीयू में जाएगी। बच्ची को कुछ भी नहीं था, बस वो उठी है तो वो 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए मसूद भाई सिर्फ जो है ना वो रोई नहीं है। बोला ये बच्ची रोई नहीं है आपकी, तकरीबन ये उसको 2 महीने हो गए यहाँ पर। तो मुझे बोला कि भाई आईसीयू में जाएगी। इतना परेशान किया इन लोगों ने। 25,000 रुपये एक दिन के लगेंगे। अब मेरी बच्ची यहाँ पे 25,000 रुपये के लिए मैं क्या करता यार मकसूद भाई, बताएं आप। और किसी को जा भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। अब मैंने उनको यही फिर मना कर दिया। कितने दिन लगेगी? जितने दिन रहेगी उतने दिन के पैसे देने पड़ेंगे आपको। मसलन 25,000 तो वो हो गए, उसके अलावा डॉक्टर्स आएंगे, वो आएंगे। आप यकीन करें कुछ भी नहीं था। मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बोला आप जो है ना अपनी बच्ची को वहाँ से हटा लें, और अगर आपको जाना है तो चलें पटेल चले जाएं। लेकिन उनको मना कर दें कि मैं भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दे नहीं सकता हूँ। तो मैंने इनको मना कर दिया। बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल इमरजेंसी में अभी माशाल्लाह से देख लें, बिल्कुल ठीक थी। अब अगर हम कहें ना, ये सिंध हेल्थ कमीशन, उसकी कोई रेगुलेशन मौजूद है तो उसकी कोई रेगुलेशन मौजूद नहीं है। ये कह रहे हैं कि आईसीयू से बच्ची को निकाला, बच्ची ठीक थी, लेके चले गए। यहाँ पर रखते 25,000 रुपए सिर्फ आईसीयू जी। तो आप ये बता दीजिएगा कि बस ये रो नहीं रही थी। अब आप मुझे बताएं बच्चे के ना रोने पे ये इतना बड़ा ये इशू पैदा होगा, और हाँ। बच्ची उसके बाद माशाल्लाह से इतना रोई है कि वो रोती रहती है। जब बच्ची है वो तो रोएगी, फिर वो तो रोती रहती है। यहाँ पर मुझसे पहले इन लोगों ने सहाफ़ियों को बाकायदा पीटा है, मारा है। लोग यहाँ से पिटते रहे इनकी बदमाशी की वजह से। भाई जो कुछ इनका रवैया है उस पर क्या कहेंगे आप? ये तो कमा रहे हैं, बस धंधा बनाया मैंने उन्होंने। धंधा बनाया हुआ है पूरे शहर में खुले हुए ये प्राइवेट अस्पताल। इनका कोई यानी 5 स्टार होटल का कमरा जो है वो सस्ता होता है, इनका कमरा महंगा होता है। और आप अंदर जाके देखें तो ना बिस्तर ढंग के, ना चादरें ढंग की, ना बाथरूम ढंग के। जी सर। तो ये किस बात के पैसे वसूल करते हैं और गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है? कभी सोचते भी उधर आने का? सर मैं तो नहीं सोचता हूँ। ये पहले मैं आया था ना, हाँ। तो उसके बाद मैं नहीं आया हूँ, क्योंकि पैसे भी ज़्यादा लेते हैं सर। और दूसरी बात यह है कि गरीब लोगों के लिए बहुत वो है, महंगा बहुत है। और जैसे अभी ये भाई ने बताया था कि बच्ची इनकी बिल्कुल ठीक ठाक थी, मगर बच्ची को आईसीयू में एडमिट कर दिया, और हर रोज़ 25,000 सिर्फ आईसीयू का खर्चा। 25,000 रुपये डेली के लगेंगे, और डॉक्टर आएंगे उनकी फीस अलग होगी। दवाएं अलग। 6 दिन लगे, 10 दिन लगे, आपको 25,000 डेली देने। लेकिन अब वो बेचारा जो पे नहीं कर सकता डेली के, वो क्या करेगा? और ये जब बच्ची को लेकर आ गए तो बच्ची बेड पर आके बिल्कुल ठीक थी। आप अगर होते आपकी क्या हालत होती? अगर आपके पास अफोर्ड कर सकता है भाई? नहीं, लेकिन वो सोचेगा कि यार मैं क्यों अपनी बच्ची को वहाँ से निकालूं। लेकिन जिसके पास होगा आखिरी पैसा तक वो इनको दे देगा। लेकिन मैंने बच्ची को निकाला Blackmailing और उसको रखा। बिल्कुल सही थी मेरी बच्ची, बिल्कुल सही थी। और मैं यकीन करें सिर्फ यहाँ से जा रहा था, आपको देखकर, आप लोगों को देख के रुका, और मैंने कहा मैं बताऊँ ये बात मेरे दिल में थी। ये आपको क्यों मना कर रहे हैं? इनका क्या मना करने का? मना करने का मैं बताता हूँ वजह क्या है। वजह यह है कि मुझे पता है कि अंदर क्या क्या चीज़ें गलत है। मैं अगर अंदर जाऊँगा तो इनको एक्सपोज कर दूंगा।
ये है मसला इनका। ये बात आप सही कर रहे हैं। वैसे इनका तो कोई मतलब लेकिन नहीं ना। जाने में मकसूद भाई कोई हर्ज नहीं है, आप भी नहीं, हमारी मैं तरह बात करके आया हूँ भाई, बात करके भाग रहे हैं। आपके करीब आना नहीं चाहिए वैसे देखा जाए, क्योंकि नहीं यार, मैं तो बात करके आया हूँ, प्रॉब्लम नहीं है इसमें खड़े होने में। मैं बात करके आया हूँ। उन्होंने कहा आप आ जाएं, आपको मतलब मौक़िफ़ हम दे देंगे। नहीं, वैसे भी अगर आप खड़े हैं तो इनको इस तरह नहीं, आपको आपके साथ ये तो कब्जे की जगह, मैं तो इधर खड़ा रहूंगा। ये तो इनकी बदमाशी है, ये बदमाशी है इनकी, ये गलत कर रहे हैं। आप तसव्वुर करें कि जब रिपोर्टर्स के साथ पुलिस से इतने रवाबित हैं इनके कि एक सब इंस्पेक्टर एएसआई और एक सिपाही खड़ा हुआ था यहाँ पे, जो इस चौकी पे मौजूद होते हैं। लेकिन उसके बाद एक सब एएसआई ने आके यहाँ अस्पताल के एक बंदे से फ़ोन पे बात करवाई किसी की, और उसके बाद एक मोबाइल और इंस्पेक्टर और सारे कोई 10-12 पुलिस वाले यहाँ पे जमा हो गए हैं। ये इनके कनेक्शन हैं इनके कि इस वक्त जब मैं आया था तो शायद एक आध पुलिस वाला मुझे यहाँ नज़र आया था। जब इन्होंने ये बदमाशी शुरू की है तो बाकायदा पुलिस की एक ठेप यहाँ मौजूद है। इन्होंने मोबाइल ला के लगा दी है, ऑफिसर इनके आ गए और पुलिस वाले जो हैं वो बाहर आकर खड़े हो गए। मैं इनकी ताकत आपको बता रहा हूँ कि ये कितने ताकतवर लोग हैं, ये कितने पावरफुल लोग हैं। इनके पास अगर कोई आ जाए तो ये कैसे उसका खून नहीं छोड़ते हैं, कैसे लोगों की जान ले लेते हैं। ये एक बच्ची थी जिसके बाप ने हिम्मत की, एफआईआर कटवाने की कोशिश की, और फिर आपको पता है कि जब वो एफआईआर कटवा रहा था तो उसके साथ पुलिस का रवैया क्या था, खुद ही देखिए। तमाम चीज़ों से हट के मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि नुकसान आपका होगा या जितने लोग खड़े हैं किसी का नुकसान नहीं होगा। लिहाजा बहुत अच्छी तरीके से कानून आपका साथ देगा, आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। अभी अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, हम भी दुआ कर रहे हैं। अभी भी ये जो हालत है ये भी गफलत की हालत है। मुअत्तल होने वाले एसपी गुलशन इस अस्पताल में आकर, थाने में आकर नहीं, इस अस्पताल में आकर अस्पताल इंतज़ामिया से बात करने के बजाय उस बच्ची के लाचार वालिद के पास बैठ के कह रहे थे कि अगर तुमने एप्लीकेशन इनके ख़िलाफ़ की तो किसी का नुकसान नहीं होगा, जितने तुम्हारे साथ यहाँ खड़े सिर्फ तुम्हारा नुकसान होगा। वो धमका रहे थे अस्पताल की इंतज़ामिया के आलाए कार बन के, और जब वो एक्सपोज हुए तो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें मुअत्तल किया गया है और कुछ नहीं किया गया, उन्हें सिर्फ मुअत्तल किया गया है। कुछ अरसे बाद बहाल हो जाएंगे और इसी तरह के बासर लोगों के साथ उनके रवाबित होंगे और वो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे होंगे, ना कि आवाम का। इस वक्त भी ये बदमाशी इनकी जारी है, जगह घेरी हुई है, इन्होंने धड़ल्ले से खड़े हुए हैं और इनकी मदद के लिए पुलिस इनके पास मौजूद है। जैसा कि इब्तिदा में भी हमने आपको दिखाया कि पुलिस इस पूरे मामले में मौत के इन सौदागरों की टीम की एक खिलाड़ी बनी रही है। इस खिलाड़ी पर दबाव है कि अब परफॉर्म करना है और वज़ीर आला के हुक्म के बरखिलाफ कोई रास्ता निकालना है, मगर मीडिया के सामने पुलिस का ये खेल नहीं चल पा रहा। हम यहाँ मौजूद हैं और पुलिस की नफरी बढ़ती जा रही है और फिर पुलिस के आला हुक्काम यहाँ पहुँच जाते हैं। हम इनसे सवाल करते हैं मगर ये झल्लाए हुए हैं, सटपटाए हुए हैं कि जहाँ से फ़वाइद हासिल करते रहे आज उन पर हाथ कैसे डालें। सवाल का जवाब देने के बजाय इनका रवैया कुछ यूं है। बशवानी साहब, एक्सक्यूज मी, ये एक मिनट सर, एक मिनट। वो बच्ची का जो फयार हुई थी उसके मुताबिक क्या इनके इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं बनता है? वही एक मेरे भाई अभी तफ्तीश को 4 दिन हुए हैं। अच्छा, ठीक है, तफ्तीश चल रही है, वो सारी चीज़ सामने आएगी। वो आपको बताना ज़रूरी नहीं है। अब तक क्या हुआ है सर? आपको बताना ज़रूरी नहीं है। जवाब दें आप। क्या सॉरी दोबारा बोलिए। बहुत बड़े ब्लैकमेलर हो। हेलो, आप होगी ब्लैकमेलर, तमीज़ से ये बात कर देगी। हमारे सवाल के जवाब में डीएसपी साहब का गुस्सा बजा है, क्योंकि अगर सामने आए किससे पेशा अफराद भी वो जो लियारी में खून खराबा, जुए के अड्डे और कहबा खाने चलाते थे। ये डीएसपी जाहिद हुसैन कई मुबैना पुलिस मुकाबलों में मुल्जिमान को जान से मारने के भी दावेदार हैं। और कौन नहीं जानता कि कराची पुलिस के मुबैना पुलिस मुकाबले कैसे होते हैं। इस दागदार माजी के पुलिस अफसर से और तवक्को भी क्या की जा सकती है। कराची पुलिस के अंदर जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती और मावराए अदालत कत्ल करने वालों की दास्तानें किसने नहीं सुन रखी। इनका माजी शायद इनकी सोच का अक्कास है।
शायद इसीलिए जब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का सवाल इनसे किया जाए जो बाअसर हैं और मुबैना तौर पर रिश्वतें खिलाते हैं, वो शहर में मौजूद होते हैं मगर पुलिस के छापे उन्हें मफरूर करार देते हैं। वो जो इस निज़ाम को खरीद के अपनी जेब में रखते हैं, जब उनके मुतालिक ऐसे पुलिस ऑफिसर से सवाल हो तो ये रवैया, ये अंदाज, ये झल्लाहट हैरानी का बाइस नहीं होनी चाहिए। क्या पता कि आकाओं में इस अस्पताल के मालकान ये उसके बाद इनकी बदमाशी बढ़ गई है। और ये एसएसपी जाहिद हुसैन शारा फैसल, जब इनको बताया जाए कि आप क्या गलत कर रहे हो तो ये जवाब देते हैं कि तुम ब्लैकमेलर हो। इनसे सिर्फ एक सवाल किया जाए तो कहते हैं ब्लैकमेलर हो। पैसे मिलते हैं क्या इनको? इसी पर बस नहीं, जब डीएसपी जाहिद हुसैन के इस रवैये का शिकवा डीआईजी से किया गया तो मौसूफ तंजिया माफी का ड्रामा करते हुए बात को हवा में उड़ाने की कोशिश करते रहे। मेहरबानी, गलती हो गई मेरे से, मेहरबानी, गलती हो गई मेरे से। खातिर लोग बिक गए हैं, गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है। जो गलत लोग हैं, जिनका बच्चा मरता है, उसको पता चलता है कि किस तरह होता है। ये जो इस वक्त इतने सारे लोग खड़े हुए हैं ना, हमें अंदर आने नहीं दे रहे, ये सिर्फ उनके पैसे के यार हैं। आज इनको पैसा खत्म हो जाए ना, इनका बच्चा मरे तो इनको एहसास हो जाए कि क्या होता है। आपने देखा पुलिस का रवैया? देखा पुलिस का रवैया भी यही है, पैसा मिल रहा है सर, इनको सपोर्ट मिल रही है, पार्टी सपोर्ट है, पार्टी की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। अगर ये किसी गरीब का अस्पताल होता तो इस वक्त कैसा हशर होता। इस वक्त वो क्योंकि पार्टी जो है ऐसी है, स्ट्रॉन्ग पार्टी है जी, उसको आप मीडिया भी कुछ नहीं कर पा रहे। आप देखिए कब्जा करने का तरीका, नाले पे मस्जिद बना के अपना रास्ता रोका है जी, सर्विस रोड को बंद कर दिया है जी। हमारे मरीज जितने भी यहाँ आईसीयू में आए मर के निकले। मौलाना असद देवबंदी का इलाज यहाँ हुआ, इनकी अहलिया का इनका इलाज हुआ। हमने कहा कि भाई इसको आप सही टैकल कर लेंगे, बोले हाँ कर लेंगे। ऐसा नहीं हुआ, वो इंतकाल कर गए। और आईसीयू में जिस तरह से हमें पता है, जो फील्ड मेरी है, मेरी भी यही फील्ड है, ये लोगों का तरीक़ाकार सही नहीं है। मेडिकल से ताल्लुक़ है, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर साहब, मैंने इनसे पूछा कि चले बच्चे के साथ तो जो हुआ सो हुआ, आप कह रहे हैं कि आप कानून के मुताबिक काम करते हैं, तो मुझे बताएं कि आप अपना वेस्ट कैसे ठिकाने लगाते हैं? क्या गलत सवाल है ये मेरा? क्यों नहीं है, ये ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, वेस्ट नहीं है, डिस्पोजेबल अगर सही तरह से नहीं किया जा रहा है तो इससे ये बीमारियां फैलती हैं और बड़ा नुकसान होता है। जब कोई अस्पताल बनता है डॉक्टर साहब, तो आपको एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना होता है ना। रिहायशी इलाके में कितनी बड़ी आप बिल्डिंग बना सकती हैं, उसके लिए पार्किंग आपकी क्या होगी, आपके पास फायर एग्जिट मौजूद है, आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए निज़ाम मौजूद है, आपके दसियों चीज़ें, किसी का जवाब इनके पास नहीं है। अगर कोई रात में ओपीडी में केस अगर कोई आता है इमरजेंसी में, तो आप उसको ये कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्टर मौजूद नहीं है, तो इस वक्त हम आपको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, कल कंसल्टेंट देखेगा। और ये जो 24 घंटे इमरजेंसी लिखा है, धोखा है। फिर धोखा है। आदमी अपने घर से मरीज को लेकर यहाँ आए कि मुझे इधर इमरजेंसी सर्विस। अभी मुझे मरीजों ने शिकायत की है कि 4 बजे हम यहाँ आए हैं और उन्होंने कह दिया कि जी हम ये पीड्स का केस है, हमारे पास कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है, तो लिहाजा यहाँ से ले जाएं, हम कुछ नहीं कर सकते। उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया, वो अगले दिन मेरे पास आया, मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया। ये कोई तरीक़ा तो नहीं है ना, हॉस्पिटल खोल के आप कमा रहे हैं और साथ में आपने टीचिंग हॉस्पिटल बना लिया है, यहाँ पर आपने मेडिकल कॉलेज खोल लिया है, तो ये जो आइंदा नस्ल को आप ट्रेंड कर रहे हैं, वो यही ट्रेंड करेंगे। किस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ किया है या वो देख लें आप, ये कि ये हो रहा है। गुजरने की जगह नहीं है। जी हाँ, आपके पास कमाने के लिए बहुत कुछ है, आपको इसका ख्याल नहीं है कि आप लोगों के जो आप राइट्स खा रहे हैं। रोड ब्लॉक होती है, यहाँ पर पैसे लिए जाते हैं गाड़ी पार्किंग के, भाई यहाँ हॉस्पिटल के सामने क्यों आप रखेंगे, और सर्विस रोड आपने ख़त्म कर दी, उसमें मस्जिद बना दी जी। इस तरह होना नहीं चाहिए। इसके अलावा भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैनेजमेंट, पैसे जो है, मरे हुए आदमी के भी पैसे जब तक क्लियर नहीं होते तो डेड बॉडी नहीं देते। मुसलसल हरास करने की कोशिश है, मगर हम नहीं डरने वाले। ये मामला जिस तरीके से दबाया जा रहा है, उस तरह से नहीं दबाया जा सकता। यहाँ पर सिंध हुकूमत का बड़ा किरदार बनता है। वज़ीर आला सिंध साहब समझदार आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि ये अस्पताल जिन लोगों ने कायम किया, उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, उनकी पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ तूती बोलता था। उन लोगों ने उस वक्त यहाँ पर ये तामीरात की, इल्लीगल तामीरात की, कानूनी तरीक़ों को बालाए ताक रखते हुए कहीं। अगर आज भी वो अपने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को अंदर भेज दें तो उन्हें पता चल जाएगा कि
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव गरीबों के खिलाफ चल रही है वो इनके खिलाफ क्यों नहीं चल रही, उनके कनेक्शन सामने आ जाएंगे। आप एक्शन ले सकते हैं, आपको एक्शन लेना चाहिए, वरना नहीं मालूम कितनी ही बच्चियां दम तोड़ती रहेंगी। कि हुकूमत सिंध की इंतज़ामिया किस तरह से इस अस्पताल की इंतज़ामिया को प्रोटेक्ट कर रही है, किस तरह से उनका साथ दे रही है। चलते हैं उस मजलूम बाप के पास जिसने अपनी बच्ची की जान खोई है। क्या कुछ बीता इस अस्पताल में, आइए उस फैमिली से जानें। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आपने देखा इंतज़ामिया का रवैया, अस्पताल इंतज़ामिया हो या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस हो, वो तमाम रवैया आपके सामने मौजूद है। निशवा मासूम बच्ची वो तो चली गई, लेकिन एक मरतबा फिर हमें सोचने के लिए ये मौका ज़रूर दी गई कि हम जिस निज़ाम में ज़िंदा हैं, इस निज़ाम को हम कब बदल सकते हैं और कैसे बदल सकते हैं। अक्सर औक़ात आपको इस तरह के प्रोग्राम हम दिखाते हैं जिसमें अपने सिस्टम की ख़राबियाँ सामने लेकर आते हैं, लेकिन वो लोग जिनका बरह रास्त इससे वास्ता नहीं पड़ता वो इसको समझने से कासिर होते हैं। कैसर अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मिसिस कैसर मौजूद हैं, निशवा के वालिदैन हैं। जब इनका वास्ता इस निज़ाम के साथ पड़ा तो इन्होंने क्या महसूस किया, क्या था ये निज़ाम और इस निज़ाम ने इनको किन चक्करों में उलझाया। एक तरफ उस बच्ची की जान जा रही थी, दूसरी तरफ ये इदारों के चक्कर लगा रहे थे। बजाय ये कि रियासत इन तक पहुँचती, ये रियासत को ढूंढ रहे थे। ये हर जगह जाकर कोशिश कर रहे थे और इसलिए नहीं, इनको पता था कि गलती हो गई है और दुआ करते हैं, इलाज करते हैं, बच्ची को अल्लाह ताला सेहत दे। ये ख्वाहिश ज़रूर थी। कहीं ये ख्वाहिश नहीं थी जो मेरी बातचीत हुई, कहीं ये ख्वाहिश नहीं थी कि किसी से इंतकाम लिया जाए। इंतकाम लिया जाए सिस्टम से, सिस्टम को ठीक किया जाए और उस सिस्टम को ठीक करने के लिए जहाँ जहाँ इन्होंने कोशिश की कि इनकी आवाज़ सुनी जाए ताकि किसी और के साथ इस तरह का सानहा ना हो, वहाँ वहाँ इनके सामने ये सिस्टम और इसको प्रोटेक्ट करने वाले माफियाज वो सामने खड़े हो गए। जितना भी अफसोस करें असर भाई कम है, इसमें तो अल्फाज नहीं होते इस अफसोस को बयान करने के लिए। मगर आपसे जो मेरी बात हुई, आपने कहा कि आपकी पहली ख्वाहिश ये थी, आपने उस शख्स को भी उससे भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की जिसने गलत इंजेक्शन दिया बच्ची को। आप ये चाहते थे कि ये अपने निज़ाम को ठीक करें ताकि दूसरों के साथ ही सब कुछ ना हो। क्या हुआ क्या? देखिए मसूद भाई, जैसे आपने कहा ना कि हम अपनी चीज़ के लिए ना, हम रियासत को, चीज़ों को ढूंढना शुरू हो गए बजाय कि वो लोग आते हैं। यहाँ तक भी नौबत आने से पहले ये जो है ना कि मोइज़ जिसने इंजेक्शन लगाया और वो मेरे सामने खड़ा हुआ था, उस वक्त तक मैं अपनी इस जगह पे खड़ा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पे ये आजमाइश भेजी है। इससे आर्ग्यूमेंट, बदतमीज़ी और गुस्सा करने से ना मेरी आजमाइश नहीं कम हो सकती। मैं इसमें बहुत क्लियर था, इसलिए मैं उस शख्स से बहस में नहीं जाना चाहता था। लेकिन जब मुझे मैनेजमेंट, संडे को ये इंसिडेंट होता है 7 अप्रैल को, मंडे को 8 अप्रैल को जब बैठते हैं तो वो बोलते हैं आप बताएं क्या चाहते हैं। तो मैं उस वक्त भी ये कहता हूँ कि मोइज़ को सस्पेंड करने से मसला नहीं हल होगा, आप ऊपर से लेके नीचे तक को सिस्टम को पनिश करें कि उसको किसने अलाउ किया कि वो इंजेक्शन लगाए, उसको किसने हायर किया और वो किसके पैसे बचा रहा था कि वो क्लीनिंग भी करेगा, इंजेक्शन भी लगाएगा, तो किसी के लिए पैसे बचा रहा था ना, आप उसको पनिश करें। और ये जो हेल्थ कमीशन की रिपोर्ट है, इसमें वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा है कि 169 नर्सेज में से सिर्फ 70 ऐसी हैं जो जिनके पास सर्टिफिकेट है, जो लाइसेंस याफ्ता हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट जो है, ये इसके अंदर क्या कह रही है, ये आप जो है ना उसमें भी दिखाइएगा। मैं आपको वो लाइन पढ़ के बताता हूँ। पॉइंट नंबर 2 है, दारुस सेहत हॉस्पिटल हैज़ नर्सिंग स्टाफ ऑफ 165 आउट ऑफ विच 70 आर रजिस्टर्ड। यार इसका मतलब कि 95 ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नर्सेज ही नहीं हैं। ठीक है। तो उन 95 में से कोई एक मोइज़ है ना जिसने इंजेक्शन लगाया, तो आपने उस एक को सस्पेंड करने के बाद आपने उन 94 को छोड़ा हुआ है कि यार कुछ और बच्चे मार लो। बिलिंग में तो कोई कमी नहीं करते ना। हाँ, बिलिंग में कोई कमी नहीं होती। तो जो सर्विसेज देनी चाहिए वो सर्विसेज नहीं देते। सर्विसेज नहीं देते।
और इसके बाद जब हम आपसे पूछते हैं कि यार इन 95 नर्सेज नहीं है जो ट्रेनिंग, तो इसके बाद अब आप बताएं कि जब ये 50% भी नहीं है तो इसको बंद करना चाहिए। आपके पास मैंडेट है, कह रहे हैं हाँ मैंडेट है, तो कब करेंगे वो? हम अगर आपको कोई रिपोर्ट में मसला है तो आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर लें। जी हाँ, मैं अपना काम छोड़ के चैलेंज करने जाऊँ हाई कोर्ट में। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की बात कर रहे हैं और इसमें भी वही डॉक्टर्स मौजूद हैं जो इन तमाम अस्पतालों में काम करते हैं। इन्हीं फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ उनका मिलना जुलना होता है। ये एक दूसरे के बैचमेट होते हैं, क्लासमेट होते हैं, इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं। किसी क्लिनिक से जाली दवा मिल गई, उसको सील कर दिया। एक जगह पर ट्रेंड अमला मौजूद नहीं है, कमीशन खुद लिख रहा है और उसको सील करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे पैसे इसमें इन्वॉल्व हैं और तो कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। नहीं, ऐसा ही है कि वो खुद ये कहना चाह रहे हैं कि देखें, वो लिखते हैं कि मिडवाइफ थी सोबिया, जो नर्स थी। मिडवाइफ का मतलब है वो गायनी डिपार्टमेंट में होनी चाहिए, पीड्स में होनी नहीं चाहिए। सोबिया पीड्स बच्चों के वार्ड में क्या कर रही थी, ये खुद लिखते हैं। वो खुद लिखते हैं कि 95 लोग नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे पैसे हैं। अच्छा, सिंध हेल्थ केयर कमीशन पे मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। मैं अब नाम लेने की स्टेज पे आ गया हूँ, लेकिन मैं पहले नहीं लेना चाहता था कि जो इनके चेयरमैन हैं, जो CEO हैं, यार इनके अपने प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं। आप कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल चला सकते हैं जबकि आपने प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ केस करना है? आपको रेगुलराइज करना है, आपको रेगुलराइज करना है तो आप कर ही नहीं सकते। और फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, फिर मेरा एक और सवाल है, सादा सा है, कि आपके पास 50 कंप्लेन है इस वक्त, जो हमारे सोर्सेज के मुताबिक। आपने किसी भी कंप्लेन करने वाले की वजह से क्या किसी हॉस्पिटल को सील किया? नहीं किया, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट हिट पड़ती है। आपने किस पे सील किया है? जाली दवाई पे किया है या आपने उस पे किया? और दूसरी बात यह है, जो सबसे अहम बात है जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं, कि जनाब अभी की तारीख तक, अभी जहाँ हम बैठे हैं, ये एक अनलाइसेंस्ड हॉस्पिटल है। ठीक है। अब आप ये मेरी गुजारिश सुनिएगा या मेरा दर्द समझिएगा कि देखें, हेल्थ है या फूड है जी। रेस्टोरेंट सील हो जाता है एरिज़ोना या कोई और, कि खाना ख़राब है, 3 दिन बाद बंदा मरता है। ठीक। स्कूल के अंदर आप 1 साल किसी बच्चे का ज़ाया करते हैं, तब नुकसान होता है, तब सील करते हैं। यार आप हॉस्पिटल को बगैर लाइसेंस के कैसे अलाउ कर सकते हैं? मैं यहाँ गन लगा के बाहर नहीं जा सकता। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, 3 दिन पहले तक ये हमारी इंफॉर्मेशन है, हमने इसको रिपोर्ट किया है, कराची के सिर्फ 4 अस्पताल इस कमीशन से लाइसेंस याफ्ता थे। बिल्कुल। आज ये दावा कर रहे हैं कि इनका लाइसेंस है और बैक डेट में इनका लाइसेंस निकल आएगा। आप देख लीजिएगा। जी हाँ, ये भी एक जादू हो सकता है, क्योंकि अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ फिर करना चाह रहा हूँ कि अगर वो निकल आता है डायरेक्टर लाइसेंस सिंध हेल्थ केयर कमीशन, ठीक है, ये है बात हुई है, उनके मुताबिक अब तक इनका लाइसेंस नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर लाइसेंस के साइन नहीं है। और इस वक्त कमीशन मजबूर है कि उस पर डायरेक्टर लाइसेंस किसी तरह साइन कर दे। और वो एक जहांदीदा खातून है जी, जो इस बात पे अड़ी हुई हैं कि जब हाई प्रोफाइल केस चल रहा है तो इस मौके पे मैं लाइसेंस और लाइसेंस से रिलेटेड इंस्पेक्शन कैसे करूं? लेकिन इस वक्त जोर ये दिया जा रहा है कि किसी तरह लाइसेंस जरूरत नहीं है, लाइसेंस इशू कर दो, क्योंकि अगर लाइसेंस नहीं हुआ तो फिर बहुत सारे केसेस खुलेंगे। क्योंकि अब एक नई बात ये शुरू हो गई है कि भाई जितने भी अनलाइसेंस्ड हैं आप उन्हें बंद कर दें। तो वो तो हज़ारों हैं, कोई 5000 क्लिनिक्स और अस्पताल सिर्फ यहाँ मौजूद हैं। हाँ, तो अब उसका देखें, हम भी ये समझते हैं कि वो 5000 इतने हॉस्पिटल बंद नहीं होने चाहिए। उसका तरीका क्या होगा कि आप जब उन पर हैवी पेनल्टी करेंगे तो भाई कमा रहे हैं ना प्राइवेट, तो दें पैसे और लाइसेंस के लिए इंस्पेक्शन करें। कहीं तो एहसास होगा ना कि नहीं यार ये मसला है। लेकिन अगर हम इस खौफ से, जो इस वक्त सिंध हेल्थ कमीशन जो है ना एक नया काम बेच रहा है और वो ये कह रहा है इतने बड़े आबादी वाली जगह पे हॉस्पिटल को बंद करना अच्छा आइडिया नहीं है। हम एक तो यहाँ कैटेगोरिकली क्लियर करना चाहते हैं, हम कहीं भी ये नहीं कह रहे कि मुस्तकिल बुनियादों पे क्यों अच्छा आइडिया नहीं है? आपका जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है आप उसे अपग्रेड क्यों नहीं करते? सिंध गवर्नमेंट अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अपग्रेड करे और वहाँ पर ऐसी सहूलियात दे कि लोग वहाँ पर चले जाएं। हाँ, बजाय कि प्राइवेट के वहाँ चले जाएं। सिंध हेल्थ केयर कमीशन का जो ये जो इदारा है, ये सिंध हुकूमत इसको बनाने के हक़ में नहीं थी, एक अदालती फ़ैसले के नतीजे में बना। वही सूरत हाल है जो पुलिस और सिंध
हुकूमत के दरमियान है, इस इदारे और सिंध हुकूमत के दरमियान है, इनके कॉन्फ्लिक्ट हैं और ये एक दूसरे को अंडरमाइन करने के बारे में सोच रहे हैं। वो क्या हुआ, कैसे हुआ, पुलिस की किस तरह से धमकियां मिली, पुलिस ने किस तरह से थ्रेटन किया, किस तरह से FIR गलत की, किस तरह से सियासी रुख देने की इस मामले की कोशिश की गई और रियासत गायब रही, वो एक अपनी जगह है, वो सारी बात मैं ज़रूर करूँगा। भाभी से पूछना चाहता हूँ, भाभी आप माँ हैं, जितना दर्द आपका है, तकलीफ़ है, हम महसूस भी नहीं कर सकते। आप थ्रू आउट बच्ची के साथ रहीं, आपको किस तरह का कंडक्ट लगा अस्पताल का? परेशानी होती थी कभी किसी वक्त किसी मौके पर? जी, मैं जिस वक्त गई थी मेरी दोनों बच्चियों को डायरिया था, तो उससे रिलेटेड ड्रिप्स चीज़ें वगैरह, वैसे भी ओवरऑल वो छोटी छोटी चीज़ें माइनर सी हैं, उसका कोई इशू नहीं है कि 3 बार जाके ये ड्रिप ख़त्म हो गई, आप आ जाइए ज़रा देख लीजिए, ये इतनी देर हो गई है, ये चीज़ करनी है, बेड शीट चेंज कर दें, वो माइनर इशूज़ सब खुद जाके बताना पड़ता जी है। जी, ये कुछ भी नहीं था, ये मुझे अब कुछ नहीं लगता है कि कोई इशू नहीं है। लेकिन इंजेक्शन का ये चीज़ें जिस वक्त हुई मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची को इंजेक्शन लगा, दस सेकंड भी नहीं गुजरे और मेरी बच्ची की हालत इतनी ख़राब हो गई। अगर भाभी वो लोग, जाहिर सी बात है, मेरा बच्चा भी बीमार होगा तो मैं कहीं ना कहीं तो लेके जाऊंगा ना। आपसे बात करने का मकसद ये, आप गुजरी हैं इस चीज़ों से, हम बता के थक चुके हैं कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे यहाँ कितनी करप्शन है, पुलिस क्या कर रही है, लोगों को उसका अंदाज़ा नहीं है। लोग क्या करें, आप बताएं, आप इस सबसे गुजरी, अब क्या करें? सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी है, लोग हमारे साथ खड़े हैं, एक बंदा आके, जिनको हम नहीं भी जानते वो भी आके कह रहे हैं वो मेरी बच्ची के लिए इतना टाइम दुआएं करते रहे, हर बंदा मेरे साथ खड़ा है। बहुत, मैं कहती हूँ उन लोगों का हम शायद सारी ज़िंदगी एहसान भी नहीं उतार सकते, लेकिन हम ये है कि जहाँ पे ये बात आती है कि जिसने एक्शन लेना है वो ये यहाँ आएंगे, पिक्चर्स बनेंगी, इंटरव्यूज़ वो लोग दे के और वो लोग चले जाएंगे। फलां भी आया, वो मिनिस्टर आज विज़िट कर रहा है, आज वो बच्ची को देखने आ रहा, वो सब यूँ हो के अब आ रहे हैं ताज़ियत के लिए, जी हम लोग आ रहे हैं, वो फ़लाँ आ रहा है, सिक्योरिटी जल्दी अलर्ट करो, ये फ़लाँ बंदा आ रहा है, अब फ़लाँ बंदा, ये यूं ही हो के चले जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं। जब ये प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ख़बर आई है कि हॉस्पिटल सील किया जा रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है कि एक नतीजा हमारे सामने है। इंशाल्लाह नज़र रखेंगे इसके ऊपर, क्लोजली देखेंगे इसको। इसमें मसूद भाई मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, देखें हॉस्पिटल बिल्कुल सील और बहुत अच्छा, और अगर इसके अंदर अजरा पेजो और हेल्थ मिनिस्टर, देखें आप हमारे सर के ताज हैं अगर आप एक्शन लेते हैं, और अगर आप एक्शन नहीं लेते तो हमें आपसे कोई ज़ाती मफाद तो है ही नहीं, ठीक है। हॉस्पिटल सील हो रहा है, मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि भाई आप लोगों ने, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है जिस पे मुझे आप मीडिया हम सबको नज़र रखनी है, वो क्या है। हॉस्पिटल सील होगा, सील होने के बाद आपने इस हॉस्पिटल को लाइसेंस देना है, लाइसेंस के लिए एक इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन भी सामने लाएं, और इंस्पेक्शन की बेस पे एक लाइसेंस की कैटेगरी है कि प्राइमरी लाइसेंस है, सेकेंडरी लाइसेंस है, टर्शरी लाइसेंस है, ठीक है। हॉस्पिटल की रेंज तो साउथ सिटी, ज़ियाउद्दीन, आगा खान से लेके छोटे से क्लिनिक तक है ना, बिल्कुल। आप देख के बताएं कौन सा लाइसेंस देना है। भाभी अब आपको कुछ इत्मीनान हुआ कि अब हॉस्पिटल सील हो रहा है, फैसल भाई ने जितनी कोशिशें की, आवाज़ उठाई और जिस मेहनत के साथ इन्होंने काम किया उसका नतीजा आ रहा है सामने, अब तो सिस्टम पे कुछ एतबार करेंगी कि बेहतर हो रहा है? बस अभी देखते हैं भाई, अभी मैं कुछ भी नहीं बोल रही किसी चीज़ में, मुझे कुछ पॉजिटिव एकदम से नहीं लग रहा, मैं सच में नहीं हूँ किसी चीज़ से अब मुतमईन नहीं हूँ। पहले दिन से हमारी इतनी बड़ी टेंशन बनी हुई कि इंसान कहता है कि मैं अपनी बच्ची के पास से हिलूँ भी नहीं, और अली जो है वो सारा टाइम, अब मैं उस डॉक्यूमेंट के लिए जा रहा हूँ, जब मैं यहाँ से शिफ्ट दारुल सेहत से कर रही हूँ, बाप का होना कितना ज़रूरी है, और वो FIR और इन चीज़ों के चक्कर में। ये पॉइंट भी इतना ही अहम है, मेरी बेटी दारुल सेहत के उस मैच के बाद शिफ्ट हो रही है LNH,
और मैं FIR कटवा रहा हूँ थाने में, और मैं नहीं गया हूँ, उस एम्बुलेंस में ये गई है। इससे ज़्यादा क्या, क्योंकि लोगों ने उस वक्त मुझे ये कहा हम यहाँ ले जाते हैं, अगर अभी FIR का प्रेशर है, अगर अभी नहीं कटी तो ये सुबह तक कुछ और हो जाएगा, नहीं कटेगी कैसर भाई। तो मैं वहाँ ये तय करता हूँ कि बेटी के साथ मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं दूसरे हॉस्पिटल इलाज के लिए लेके जा रहा हूँ। तो मुझे कहते हैं ये अभी रात में कटनी चाहिए, वरना ये फिर कुछ और करेंगे। तो ये सिस्टम है, ये इसकी तरफ हम निशानदही मुख्तलिफ़ मौक़ों पे करते रहे हैं। कई कत्ल के वाक़यात आपको बता चुके हैं, कई हॉस्पिटल में होने वाले मिसहैप्स के बारे में बता चुके हैं। एक मरतबा फिर उस मासूम बच्ची ने अपनी जान से जाते जाते हमें मजबूर किया इस बात पे कि हम फिर सोचें। और ये जो इदारों का जुल्म है, ख़ास तौर पर पुलिस का जुल्म जो इसमें सामने नज़र आया कि पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं या हेल्थ केयर कमीशन के चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ऐसे मौक़ों पर तो कम से कम रियासत को वो जो माँ का कॉन्सेप्ट है वो अदा करना चाहिए। शायद बहुत दूर है मंजिल, मगर आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते रहेंगे तो हम उस मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।